हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपको आज करंट एनर्जीज़ बता देती हूँ। मैंने 2 दिन पहले ही एनर्जी बताई थी, बट अभी ये बताने का रीज़न मेरा ये है कि बहुत सडन एक चेंज आ रहा है एनर्जी में, जिसका इम्पैक्ट सभी पे पड़ने वाला है। ठीक है, तो अभी तक कुछ लोग फील कर रहे होंगे और कुछ लोग जो हैं वो फील करेंगे, और 110% ये एनर्जी सभी को अफेक्ट करने वाली है। ठीक है, तो मैं डिवाइन फेमिनाइंस की मैं बात करूं अगर, तो डिवाइन फेमिनाइंस की एनर्जी इस तरीके से है कि जैसे मैंने बताया था 2 सेट चल रहे थे, जिसमें एक एनर्जी एक डिवाइन फेमिनाइंस ऐसी थी कि जो काफ़ी प्रोग्रेसिव चल रही थी और ख़ुद को काफ़ी संभाल लिया था, काफ़ी चीज़ें ठीक चल रही थी उनकी, है ना। और एक थी जो सही में बहुत ज़्यादा ही परेशान थी, हर एक चीज़ को लेके ट्रिगर्स एंड टेस्ट चीज़ें चल रही थी। लेकिन अब जो डिवाइन फेमिनाइन जिनकी एनर्जी थोड़ी बहुत ठीक भी चल रही थी, अब उनकी भी एनर्जी बिगड़ रही है। ओके, तो देखिए ये है ना, इस तरीके से हो रहा है कि सडन सारी चीज़ें हो रही हैं, आपने सोचा भी नहीं हो और वो चीज़ें हो रही हैं। ओके, और सबसे ज़्यादा इस एनर्जी को अगर आप फील कर रहे होगे तो आप अपने हार्ट चक्रा में फील करोगे। मतलब हार्ट चक्रा में इस तरीके से होगा आपको कि एक सैडनेस होता है या फिर एक लोनलीनेस होता है, वैसा आप फील कर सकते हो। मतलब आपको ऐसा लग रहा है सब कुछ ठीक है, चल रही हैं चीज़ें, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ है जो मायूस सा हुआ है। ठीक है, मायूसी जैसी फीलिंग होती है ना, वो फीलिंग आ रही है और आपको किसी से बात करने का दिल नहीं करेगा, इरिटेट आप जल्दी हो रहे होगे, है ना। और फैमिली में इतने डिस्टर्बेंस, इतने कलेश हो रहे होंगे आपकी लाइफ में कि अब आपको है ना बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा होगा कि इसका कोई सल्यूशन बता दो, है ना। मतलब जैसे सल्यूशन ऐसे इसको मैं कैसे ख़त्म कर दूं चीज़ें, या फिर मुझे रीज़न पता चल जाए कि भाई इतनी इंटेंसिटी के साथ जो मेरे साथ चीज़ें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, है ना। तो ये इस तरीके की एनर्जी है, और जो मैं नेगेटिव ही कहूँगी। ओके, क्योंकि ये जो न्यू मून गया है उसके बाद ये एनर्जी ने थोड़ा सा इंटेंसिफाई हो गई है, और जो अभी भी थोड़ी बेहतर एनर्जी में है वो अपनी एनर्जी को अभी से ही प्रोटेक्ट करके रखें, क्योंकि आप लोगों को भी कोई ना कोई ट्रिगर मिलेगा और चीज़ें होंगी। तो अब ये क्यों हो रहा है, वो इसलिए कि ये साल जाते जाते आपको एक चीज़ तो ये देकर ही जाएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि ये साल ना जाते जाते एकदम से निचोड़ कर जा रहा है ना। तो ये वो एनर्जी अभी फ़िलहाल चल रही है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गई हैं, बहुत ज़्यादा हैवी लग रही हैं। तो ऑब्वियसली दो न्यू मून हैं, और काफ़ी एनर्जी में, कॉस्मिक एनर्जी में भी बदलाव आप देखोगे। अराउंड 12 पोर्टल्स, बहुत से यूनियन के चांसेस हैं, बहुत से यूनियन के चांसेस। यूनियन एज इन आपको कोई ना कोई मैसेज आ जाए, या फिर आपको आपके पार्टनर से कोई कम्युनिकेशन आ जाए, इस तरीके से हो सकता है। और जो अभी तक बेटर एनर्जी में हैं उनके साथ भी नेगेटिविटी हो सकती है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि एनर्जी को संभाल के रखें। संभालें मतलब एज इन अपना ऑरा प्रोटेक्ट करें, अपनी एनर्जी क्लेंजिंग पे ध्यान दें, है ना, ताकि आप ये जो एनर्जी भी चल रही है इसके अंडर में ना आ जाए। डिवाइन मैस्कुलिन्स की अगर मैं बात करूं तो डिवाइन मैस्कुलिन्स भी काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी में हैं। मतलब एक डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं जो फुल ऑन दिखावे वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। मतलब चीज़ें सब समझने के बाद भी उनको समझना नहीं है और दिखावे पे चलना है कि मेरी लाइफ तो बहुत बेटर चल रही है ना। कर्ज़े में डूबे हुए हैं लेकिन नई नई चीज़ें लेना है,
और मतलब वो कहीं ना कहीं है ना मटेरियलिस्टिक चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे आप और एक चीज़ देखोगे कि डिवाइन मैस्कुलिन्स के बारे में आपको है ना कुछ ऐसे पता चलेगा कि जो आपने कभी सोचा ही नहीं था। आपको ऐसा लगेगा कि ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये इंसान ऐसा निकल सकता है या ऐसा हो सकता है। ऐसी कोई ना कोई चीज़ आपको उनके बारे में पता चलेगी। और डिवाइन दूसरी जो एनर्जी है जो डिवाइन मैस्कुलिन्स की है, वो इस तरीके से है कि वो बस चीज़ों को लेके चल रहे हैं। अभी तक इतनी एनर्जी उनकी बिगड़ी नहीं है, ठीक ठाक चीज़ें चल रही हैं। मतलब है थोड़ी बहुत परेशानी, लेकिन उतना इंटेंस नहीं है। दूसरी तरफ है इंटेंस, लेकिन वो उस लेसन को लर्न ही नहीं करना चाह रहे जो उनकी लाइफ में आ रहा है। और ये जो एनर्जी है वो इसीलिए ही है कि जो नेक्स्ट ईयर आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें होने वाली हैं उसका क्लियरेंस ये साल में होना ही है। यूजुअली ऐसा होता है कि 12 पोर्टल आने तक या ईयर एंड आने तक चीज़ें थोड़ी सी बेटर हो जाती हैं, लेकिन यही सेम एनर्जी 2018, 19 और 20 में थी कि ईयर एंड आने तक 8 पोर्टल से लेके 12 पोर्टल के बीच में चीज़ें अचानक से चेंज हो रही थी। और ये एनर्जी अब फिर से है कि अचानक से चीज़ें हो रही हैं, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही हैं और ऑब्स्टिकल्स बहुत आ रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना होगा कि ये चीज़ें आपसे क्या कहना चाह रही हैं। कोई ऑब्स्टिकल है, कोई ड्रीम है, स्पेशली यहाँ पे अब देखना आप कि आपको ड्रीम्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। स्पेशली ये पूरा वीक मैं कहूँगी, या फिर 12 पोर्टल तक आप अपने ड्रीम्स पे ध्यान दें, क्योंकि ये ड्रीम्स आपको कोई ना कोई मैसेज ज़रूर देकर जाएंगी। ओके, और ये जो पर्जिंग हो रही है ये दोनों डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलिन की हो रही है, तो इंटेंस तो आपको फील होगी ही। आपको ऐसा लगेगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, हार्ट चक्रा में है, सैडनेस फील हो रहा है, रोने का मन कर रहा है लेकिन रोना उतना आ नहीं रहा है। ठीक है, ये इस तरीके की एनर्जी आप फील कर सकते हो। और जहाँ कहीं आपका ना मन लग रहा होगा चीज़ों में, या कहीं आपने ना प्रोग्रेस करनी शुरू करी होगी, आपको अब ऐसा लगेगा अचानक से आपको जैसे ना एक जगह बिठा दिया हो, सब अच्छा अच्छा चलते 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 अब ये क्या हो गया, है ना। आपको ऐसा लगेगा कि बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल रही थी मैं, सारी चीज़ें थोड़ी बहुत स्टेबल हुई थी, ये अब अचानक से ये क्या हो गया, है ना। और हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम ना भी आए, लेकिन एनर्जी वाइज आप चक्रास लेवल पे नेगेटिविटी फील कर लो, है ना। कोई ड्रीम्स में कुछ चीज़ें देख लो, या फिर आपको है ना इस वक्त ऐसा होगा कि डिवाइन से ज़्यादा आपको ऐसा लगेगा कि डिवाइन से सवाल करें कि डिवाइन ये क्यों हो रहा है, ये कब तक चलेगा। मतलब अब आपको है ना ज़्यादा लोगों पे ट्रस्ट नहीं बैठ रहा होगा। आपको ऐसा लगेगा मुझे बस अब है ना डिवाइन से बात करनी है कि डिवाइन आप बता दें अब क्या है मेरी लाइफ में, है ना। और कई लोग ऐसे होंगे ख़ास करके डिवाइन मैस्कुलिन्स जो चीज़ें समझ में आ रही हैं उनको कि ये जर्नी है, या फिर ऐसा कुछ है, या फिर वो प्रेयर्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, या फिर वो पहले हो रहे थे और अब नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अब उनको ऐसा लग रहा है नहीं ये सब चीज़ें कुछ नहीं होती हैं, इन सबको क्या मानना। हो सकता है डिवाइन फेमिनाइन्स भी ये सारी चीज़ें फील करें कि पहले बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ ली और अब मन नहीं कर रहा है कुछ करने का, ना रिचुअल करें ना कुछ करें, मतलब ऐसा कुछ दिल ही नहीं हो रहा, ऐसा लगता है कुछ कोई चीज़ काम ही नहीं कर रही है ना। तो ये सारे थॉट्स आपके माइंड में आ सकते हैं, क्योंकि एनर्जी ही वो इंटेंस चल रही है और अभी आगे ये वीक तो ये एनर्जी ऐसी ही रहेगी। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से लें। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और अगर डिवाइन फेमिनाइन्स और मैस्कुलिन्स कनेक्टेड हैं तो ऐसा होगा कि एक दूसरे के लिए लव है, बट अपने अपने लाइफ में ना थोड़े से एंगेज, या फिर अपने थॉट्स में खोए हुए, इस तरीके की एनर्जी उनकी
हो सकती है। ज़्यादातर तो आप अपने ना थॉट्स पे ही खोए रहोगे, आपको पुरानी पुरानी चीज़ें याद आएंगी कि क्या क्या हो गया, क्या क्या हो रहा है, कितनी चीज़ें आपने पार कर ली हैं। पुरानी पुरानी चीज़ें मतलब ये पास्ट से रिलेटेड सिचुएशंस हैं, जो भी चीज़ें हैं वो सब आपको याद आएंगी। आपको ऐसा लगेगा इतना सारा कुछ झेल लिया, अभी भी चीज़ें इंटेंस ही चल रही हैं, ऐसी फीलिंग आपको आ सकती है। कभी कभी आप डिवाइन का थैंक यू बोलोगे, कभी कभी एकदम मन उठ जाएगा कि नहीं ये कोई जर्नी ही नहीं है ना। और इस वक्त आपको इस जर्नी पे भी भरोसा उठने लग जाएगा कि अरे नहीं, ये जर्नी कुछ ऐसी होती ही नहीं है, बस है ना। जो है वो यही चल रहा है, बस कोई यूनियन नहीं होना, ये नहीं होना। तो ये इस तरीके की ना नेगेटिविटी मैं बता रही हूँ कि जो चल रही होगी आपके माइंड में, और आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही होगी, बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही होगी क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा इंटेंस चल रही है। तो वो इस तरीके से ही है। बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही होगी आपको, और थकान, सर हैवी, आंखें हैवी, ऐसी फीलिंग होगी। हार्ट चक्र में बहुत हैवीनेस फील होगा आपको। ओके। बहुत से लोगों को लोअर चक्रास में भी वो एनर्जी फील हो रही है, बट मेजरली मैं अभी कहूँगी कि हार्ट चक्रा पे मेजर एनर्जी का इम्पैक्ट हो रहा है। ओके। तो ये जो सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप एनर्जीज़ को सुने, समझें और उनसे सीखें कि भाई अभी हाँ ऐसी एनर्जी चल रही है तो अब मुझे क्या क्या करना चाहिए, है ना। सिर्फ सुन के कनेक्ट कर लिया और फिर नहीं कनेक्ट हुई तो कोई दूसरी और एनर्जी रीडिंग कर ली, ऐसे ना करें। कहीं से भी आप एनर्जी रीडिंग ले रहे हैं या सुन रहे हैं तो उसको सुने, समझें और उसके ऊपर आपको सल्यूशन क्या करना है ये ढूंढने की कोशिश करें। तो ये एनर्जी से अगर आप कनेक्ट हुए हैं या रेजोनेट हुए हैं तो डेफ़िनेटली मुझे बताएं, और मुझसे अगर कनेक्ट करना है आपको तो मैं अपने डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी मैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।